हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाउडिंग जीनियस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कहीं ना कहीं ये डिसाइडिंग फैक्टर है बिटवीन आपका सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया होगा वीडियो को थंबनेल से कि इस वीडियो में जीके, जीएस एंड करंट अफेयर के बारे में बात करूँगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए एंड कौन सी मटेरियल्स आपके पास होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ करंट अफेयर के बारे में। विच बुक्स यू शुड हैव। जो स्पीडी का बुक आता है वो आप ले सकते हैं, जो कि पहले हिंदी में आता था, अब इंग्लिश में भी आता है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश वाले ले सकते हैं। ठीक है, बट जो वहाँ उस पर कंटेंट होता है ना, बहुत ही कमाल का होता है। स्पीडी में बहुत ही एक पेज का फैक्ट्स बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि कौन सा बुक आपके पास होना चाहिए। बाद में बताऊँगा कि कैसे मैं पढ़ता था और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए किस तरीके से। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को मेमोराइज कर सके। तो एक ऑप्शन में बताया स्पीडी का, वो ले सकते हैं। दूसरे में आता है आपका, एक आता है एडुतेरिया का, जो उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल किया हुआ है टॉपिक वाइज, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए करंट अफेयर को ताकि याद हो सके। तो सबसे पहले आपको टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा करंट अफेयर में आता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि हु, हुम एंड व्हेन, जो फर्स्ट पेज में दिया हुआ रहता है करंट अफेयर का स्पीडी में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो टॉपिक वाइज जो दिया रहता है करंट अफेयर, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक वाइज आपको डेली में आप डिसाइड कर लो कि 2 टॉपिक एटलीस्ट, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठो और फ्रेश हो जाओ तो 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको तुरंत टेस्ट देना। टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं? तो टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, या फिर स्पीडी के जो लास्ट पेज में है उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस दिया रहता है, तो उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी मुद्दे पे आता है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसा मैंने अभी बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में 2 टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक स्पोर्ट्स में पढ़ लो, दूसरा आप पढ़ लो जो नेशनल अफेयर्स होता है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जीआई टैग हो गया, आप सभी को पता होगा, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड रहता है और बहुत सारा रहता है। अब बताता हूँ कि आप जो करंट अफेयर है वो कैसे याद रख सकते हैं। जैसा कि मैं शुरू से बोलता हूँ कि करंट अफेयर को याद करने के लिए आपको एक सब कॉन्शियस माइंड में आपको वो चीज़ें डालना होगा। अब सब कॉन्शियस माइंड में आप कैसे आप डाल सकते हैं, तो एक यूट्यूब चैनल है, मैं किसी का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, बट एक यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक नाम से। आप सभी को, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट। तो उससे मैं क्या करता था कि जो मंथली करंट अफेयर आता है उसका जो ऑडियो फॉर्मेट है वो मैं डाउनलोड कर लेता था। ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो एक ये सेफ़ है कि ये मुझे नहीं पता, बट मैं यूज़ करता था स्नैप ट्यूब करके, उसका ऑडियो डाउनलोड कर लेता था और उस ऑडियो को मैं जहाँ भी ट्रैवल करता था या फिर मार्केट में रहता था उस आराम से ईयरफोन में लगा के करंट अफेयर आराम से सुनते रहता था। मैं सेम ऑडियो को रिपीट मोड में कर देता और ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट सपोज एक मंथ में 60 से 70 क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर का, और उसमें से भी क्वेश्चन के अंदर में बहुत सारा फैक्ट्स निकल के आता है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लगता है। ठीक है, और बहुत ही जल्दी आपको याद होता है। आपको पता नहीं चलेगा कि ये याद हो रहा है, बट डेफिनेटली आप जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपको रहेगा कि ये तो ये होगा। सब कॉन्शियस माइंड में आपका फिट हो जाता है कि वो चीज़, कि जैसे आप क्वेश्चन सुनोगे तो आपका दिमाग बोलने लगेगा इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि ऑडियो डाउनलोड कर लेना है और आराम से सुनना है। इससे पहले मैं बताया कि 2 टॉपिक करंट अफेयर का आपको मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है स्पीडी से। आपको मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर देना है करंट अफेयर में, इससे ज़्यादा नहीं देना था। उससे भी यदि आपके पास टाइम कम बच रहा है तो आप 15 to 20 मिनट्स दे सकते हो करंट अफेयर में। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। तो जो तरीका मैं बताया करंट अफेयर का, आपको वही फॉलो करना है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, आपको सुबह में उठ के 2 टॉपिक्स पढ़ना है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको तुरंत टेस्ट देना है
और मंथली करंट अफेयर आप कोई भी यूट्यूब चैनल का डाउनलोड कर लीजिए और उसको बार बार सुनिए फ्री टाइम में। ये नहीं कि आप रूम में और उसको सुन रहे हैं। यदि आप वॉशरूम गए तो उस समय भी सुन सकते हैं, बाहर मार्केट गए तो उस समय भी सुन सकते हैं। मतलब बेसिकली आपका, मेरा कहना का मतलब है कि आप खाली टाइम पे उसको सुनिए। अब हम आते हैं जीके जीएस में। जीके जीएस में कौन सा बुक होना चाहिए। बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ नॉट फॉर पीसीएस और एनी जनरल एग्ज़ाम। दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, जिसमें करंट अफेयर, जीके जीएस ये सारे टॉपिक्स पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या फॉलो करना है, सिंपल लूसेंट का बुक ले लेना है। ठीक है, लूसेंट का बुक इंग्लिश में ले सकते हैं या तो हिंदी में ले सकते हैं, वो रखना है। या तो किसी और पब्लिकेशन का यदि आप पढ़े हैं तो वो चीज़ आपको रखना है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम लोग टेक्निकल क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन करंट अफेयर एंड जीके का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। दिस इज़ द फॉल्ट पॉइंट। ठीक है, ये हम लोग का सबसे बड़ा गलती है। तो जैसे हम लोग टेक्निकल को सॉल्व करते हैं ना, वैसे हम लोग करंट अफेयर एंड जीके जीएस को सॉल्व करना। सॉल्व कहाँ से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर जो रहता है वो आप खरीद लेना है। ठीक है, तो वो आप इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं या फिर हिंदी मीडियम से ले सकते हैं। बहुत सारा पब्लिकेशन का मार्केट में अवेलेबल है, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको लगाना है। ठीक है, उसमें बेसिकली हमको उस फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें क्वेश्चंस रहता है, क्वेश्चंस के नीचे एक्सप्लेनेशंस रहता है। लाइक आईएएस मास्टर का बुक यदि आप देखोगे एसएससी जेई का, तो उसमें यही फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेम क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे ना जीके जीएस का, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि सेम क्वेश्चंस घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, अब दोस्तों अब बात करते हैं कि जेएससी जेई के लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए जीके जीएस, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है जेएससी जेई के लिए। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला आपको अपनाना है। क्रेजी जीके यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं कि पुराने वीडियो जो उसके हैं 4 या 5 साल पहले अपलोड हुए हैं, उसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर है। अगेन मैं बोल दूं कि यहाँ मैं किसी भी यूट्यूब चैनल का प्रोमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं फॉलो किया हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल जाना है और वहाँ से आपको वीडियो ना प्लेलिस्ट से देखना है। एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स 20 to 25 मिनट्स का वीडियो होगा। आप यदि 5 से 6 वीडियो देखेंगे ज्योग्राफी का या फिर हिस्ट्री का, तो बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब जेपीएससी एई का एग्ज़ाम चल रहा था, प्री में और मेंस में मैं सिर्फ यही करा था कि एग्ज़ाम के पहले 7 से 8 दिन बस मैं पढ़ा था और उसका वीडियो देखा था। ठीक है, उसके बाद मुझे लग गया था कि ये वीडियो याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को यदि याद करना है तो सेम तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आपको ऑडियो फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए और आराम से सुनिए। ठीक है, आपको इसमें से आपका टाइम भी बचेगा और आप जब टेक्निकल एंड जनरल इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे तो उस समय आपको ये सारी वीडियोस देखना। आप वीडियोस देख सकते हैं या फिर ऑडियो फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो गाइज एक बार मैं इस वीडियो को समराइज कर दूं कि क्या इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इसका टू द पॉइंट यदि मैं बोलूं निचोड़, तो आपको करंट अफेयर एंड जीके जीएस के लिए आपको ऑडियो सेलेक्ट करना है यूट्यूब चैनल से। वैसा यूट्यूब चैनल को आपको देखना है जहाँ पे कम टाइम पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर किया हो। ठीक है, आपको बहुत ही मीठे मीठे बातों पे नहीं जाना है, सिर्फ वो वैसा यूट्यूब चैनल को सिलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो कम टाइम में। आपका मेन प्रायोरिटी यहाँ पे होना चाहिए कि हाउ टू रिड्यूस द टाइम। आपका टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, उस कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे गेन कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे आपको फोकस करना है। फिर मैं बताया कि आपको टेस्ट देना है एंड जीके जीएस का आपका जो प्रीवियस ईयर बुक है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व नहीं भी कर सकते तो ऑडियो फॉर्मेट आपको सुनना है। बस दिस इज़ द प्रिसाइज पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल।
एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।